राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या भीतर से नहीं 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 नहीं, छोड़ देना नहीं है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रितः, समझ लेना है। समर्पण को समझना है। जो हम अहम में बैठाले हुए हैं, अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, ये अहम सहित सोहम तवैवाश्रितः, भगवत आश्रित हो जाना। जब भगवत आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भावना बदलती, कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ छोड़ना नहीं और जोड़ना है। भक्ति जोड़ना सिखाती है, खंडन नहीं, मंडन करना सिखाती है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हो गया आत्मसमर्पण। कुछ छोड़ना नहीं हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई अपने जीवन में उतारनी है कि मैं सेवक हूं, परिवार, सारी संपदा, सारा वैभव हे नाथ आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। बस यहां आत्मसमर्पण कहलाता है। अपनी ममता अपने शरीर से हटाकर, परिवार से हटाकर प्रभु में समर्पित कर देना। अहंकार, धन का, विद्या का, पद का, वैभव का प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। अपनापन केवल प्रभु के चरणों में रहना, ये समर्पण कहलाता है। समर्पण का तात्पर्य घर परिवार छोड़ना नहीं है, उसे भगवान से जोड़ना है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहीं भी चले जाइए, सर्वत्र माया ही माया है, कहां छोड़कर भागेंगे। गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। गुफा में भी माया है, हिमालय भी माया है, सर्वत्र माया है। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और जहां तक दिखाई दे रहा है और जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें प्रभु से माया को जोड़ना है। ये सब माया ही है, इसे प्रभु से जोड़ना है। प्रभु को जोड़ते ही ये दुख नाश करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जहर ऐसे खाओ तो मार डालेगा, लेकिन वैद्य शोध कर दे तो वही हमारे रोगों का नाश कर देता है। ऐसे ही हम स्वयं माया के जब भोक्ता बनते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, और जब हम प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो वही हमारा सर्व मंगल करने वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु से जोड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, छोड़ने का नाम नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहां भाग के जाओगे? हम का एक भी स्थान बताओ जहां माया ना हो। एक भी स्थान, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया। यहां से लेके आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक माया है। कहां भागोगे? भागना नहीं, भगवान से जुड़ना है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप भगवान के योग्य हो। आप अपने मन को, तन को, प्राणों को भगवान को आत्मसमर्पण करके जुड़िए, मन को जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़कर कहां जाओगे? कहां छोड़कर जाओगे? कुछ छोड़ना नहीं। जो कुछ मिले सब भगवान से जोड़ देना है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसे महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी समानता नहीं कर सके। जो वलकल की लंगोटी लगाते थे, दूब का रस पीते थे, वो महात्मा भी उस चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की समानता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान से जोड़ा। तो दुर्वासा जी ने अहम से जोड़ा। ऐसे क्रोध करना, मैं को पुष्ट किया तपस्या से, तभी तो अहंकारवश वो कृत्या उत्पन्न कर दी। तो भगवान के भक्त के पीछे भगवान का रक्षा कवच रहता है, ये किसी को पता नहीं था। जो ही अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत उनको पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ मैं में जुड़ा हुआ है, और अम्बरीश जी का सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना हुआ, एक तपस्वी मैं और एक भगवान का शरणागत। तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्व समर्पण। दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगा के दूब का रस पीने पर भी सर्व समर्पण नहीं, अहम पुष्टता। ये खेल दिखाया इस चरित्र में। इसलिए उपासक को छोड़कर भागना नहीं है, उपासक को भगवान से जुड़ना है।
जो जहां हो वही भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जुड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, अहम त्याग का नाम आत्मसमर्पण है। अपनापन भगवान से हो